हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उससे पहले वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। चाहे आप कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग, आप वर्डप्रेस पर आसानी से बना सकते हैं। वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट कोडिंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी वर्डप्रेस पर आसानी से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपने लोकल सिस्टम पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। अपने लोकल मशीन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है ज़ैम्प। ज़ैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लोकल मशीन पर एक सर्वर क्रिएट करता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं ब्राउजर पर, तो वो किसी ना किसी सर्वर पर होस्टेड होती है। तो लोकल सिस्टम पर वेबसाइट को होस्ट करने के लिए ज़ैम्प हमें वो सब फीचर्स प्रोवाइड करता है। सेकंड है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमें डाउनलोड करना होता है वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट से ही। तो ये दोनों चीजें हमें जरूरी होती है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। ज़ैम्प इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पर टाइप कीजिए ज़ैम्प और इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं, विंडोज, लिनक्स एंड मैक के लिए। क्योंकि हम विंडोज पर काम कर रहे हैं तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा ज़ैम्प डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए गूगल पर टाइप कीजिए डाउनलोड वर्डप्रेस। इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। और फिर डाउनलोड वर्डप्रेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो गया है। तो हमारा ज़ैम्प एंड वर्डप्रेस दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। ज़ैम्प इंस्टॉल करने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। इसे हम यस करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये आपका फोल्डर है जहां पर आप ज़ैम्प को इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होता है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज हमारी डिफॉल्ट इंग्लिश होती है। नेक्स्ट। अब हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो जब तक हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल हो रहा है हम अपने वर्डप्रेस फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। तो हम अपने वर्डप्रेस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारा वर्डप्रेस फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर एक और वर्डप्रेस फोल्डर है। हम इसके अंदर जाएंगे, इन सारी फाइल्स को हम कट करेंगे एंड इस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इस फोल्डर को हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा वर्डप्रेस फोल्डर है। अब इस जिप फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, जब भी हम ज़ैम्प के थ्रू अपने लोकल सिस्टम पर
कोई भी वेबसाइट बनाते हैं हम उसे एक फोल्डर में कॉपी करते हैं। तो आप माय कंप्यूटर पे जाएंगे, सी ड्राइव, ज़ैम्प, htdocs। तो ये हमारा वो फोल्डर है जहां पर हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर उस वेबसाइट को कॉपी कर देते हैं। तो हमारा डाउनलोड्स में जो वर्डप्रेस फोल्डर है उसे हम कॉपी करके htdocs फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। इस फोल्डर को हम रीनेम करेंगे। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसका नाम देते हैं माय वेबसाइट। तो हमारा ज़ैम्प भी इंस्टॉल हो चुका है। हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो ये ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल है। आप इसे यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें अपाचे और MySQL की जरूरत होती है। हमें ये दोनों स्टार्ट करने होते हैं। तो अपाचे और MySQL को हमने स्टार्ट कर दिया है। अपाचे हमारा सर्वर होता है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। MySQL यूज होता है डेटाबेसेस के लिए। हम जब भी वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर एक डेटाबेस जरूरी होता है जहां पर वेबसाइट के सारे इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका नाम, पेजेस, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ब्लॉग्स, इमेजेस और जो भी आपको वेबसाइट पे दिखता है वो हमारे डेटाबेस में ही सेव होता है। तो हमने ये दोनों स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो हमने माय वेबसाइट फोल्डर यहाँ पर बनाया है हम चेक करते हैं कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं। हम ब्राउजर पे जाके टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश माय वेबसाइट, जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है। तो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का सेटअप आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट सही चल रही है। यहाँ पर हमें लैंग्वेज के ऑप्शंस मिलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश होता है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए एक डेटाबेस की जरूरत होती है। तो पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप ब्राउजर पर टाइप करेंगे लोकल होस्ट php my admin। तो PHP My Admin में हमारे सारे डेटाबेसेस होते हैं। हम जितने भी वेबसाइट बनाते हैं उसके जितने भी डेटाबेसेस होंगे वो यहीं पर हम क्रिएट करेंगे और उसे यूज करेंगे। न्यू डेटाबेस बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने डेटाबेस का नेम दे देंगे। हम अपने डेटाबेस का नेम देते हैं माय वेबसाइट और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम वर्डप्रेस सेटअप पर वापस जाते हैं और लेट्स गो पर क्लिक करते हैं। तो डेटाबेस को वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स 5 चीजों की जरूरत होती है। डेटाबेस नेम हमने जो क्रिएट किया है वो है माय वेबसाइट। जब भी हम लोकल होस्ट में PHP माय एडमिन में कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका यूजर नेम होता है रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक होता है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आपका रूट होगा और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो पासवर्ड हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस होस्ट भी हमारा बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही होता है। टेबल प्रीफिक्स में आप चाहे तो कुछ भी एंटर कर सकते हैं, चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड हम क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन। यहां पर हमें साइट टाइटल देना होता है। साइट टाइटल हम दे देते हैं माय वेबसाइट। साइट टाइटल बेसिकली आपकी वेबसाइट का क्या नाम है।
यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम यूजर नेम रखते हैं माय वेबसाइट एंड इस पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। ये पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहे रख सकते हैं, बट ये यूजर नेम, पासवर्ड और ये ईमेल आईडी आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा, बिकॉज जब भी हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है, और अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम इस ईमेल के थ्रू अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सर्च इंजन विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल और बाकी सर्च इंजन्स पर शो करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पर टिक कर देंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को रिजल्ट्स में शो नहीं करेगा, तो हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं और इस पर क्लिक नहीं करते हैं। हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पर। तो दोस्तों हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वेबसाइट चेक करने के लिए हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट माय वेबसाइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट है जो हमने अभी क्रिएट किया है वर्डप्रेस में, और ये उसका होम पेज है। हमने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और वर्डप्रेस ने हमें ये पेज खुद बनाकर दे दिया है। वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट माय वेबसाइट, जो भी आपके फोल्डर का नाम है, और /wp-admin। जब भी हम वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन करते हैं तो हम वेबसाइट के आगे wp-admin लगा देते हैं। एंटर करेंगे तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो यहां पर आप डाल सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहां से हम इस वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, चाहे आपको इमेजेस चेंज करना हो, कंटेंट चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो, आप इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड से उसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने लोकल सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।